ज़रहमतिकुन नज़र बरहा ले ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बे नवायम खा के सारा या रसूल अल्लाह। अपना हबीब हमें अता फरमाया। तो ये रात बड़ी रात है, बरकतों वाली रात है, मग़फ़िरत और बख्शिश वाली रात है। इंशाअल्लाह जो वक्त हमारा इंतज़ामिया से तय पाया है उसी वक्त पर इंशाअल्लाह हमारी महफ़िल मुकम्मल होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इंशाअल्लाह हमारी महफ़िल मुकम्मल हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सारे हज़रात अपने मुँह को भी मीठा कीजिए, ईमान को भी मीठा कीजिए और हुजूर पर मीठे आका की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कात वल मर्द वल अलम इस्मुहु मक्तूब मरफू मशहूर मनकूश फिल लौह वल कलम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुताहरुम मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाहुल ज़ुलम जमील शयम शफील उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मेराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूद वल मक़सूद मौजूद सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्तक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्तक़ून बिनूरि जमालिही बलगल सारे हजरात मेरे साथ मिलके पढ़े, कोई जुबान खामोश न रहे। मैं सिर्फ इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। ये तो वो रुबाई है कि इसका चौथा मिसरा लिखने वाले को खुद सरकार ने आके अता फरमाया, ख्वाब में अपना दीदार करवाया और चौथा मिसरा अता फरमाया। आज रात बड़ी रात है, सरकार ने इस रात रब का दीदार किया। हम तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, तूने तो अपने महबूब को बुला के उनका दीदार किया, अपना दीदार करवाया। आज की रात की बरकत से हम पर भी करम फरमा दे, हमें भी अपना महबूब का जलवा दिखा दे। तो सारे हज़रात मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे ना, दीदार मुस्तफ़ा की तलब लिए, तड़प लिए ये रुबाई पढ़े। बलगल बेकामा, जो ये चाहता है कि आज रात हुजूर का दीदार हो जाए, कमली वाले आका की जुल्फे नजर आ जाए, वद्दुहा का चमकता हुआ चेहरा मिल जाए, सरकार का अलम नशरा वाला सीना ज़ियारत को मिल जाए, सरकार का दस्ते शफ़क़त मिल जाए, सरकार के दस्ते अक़दस का भरोसा मिल जाए, सरकार के कदम बोसी हो जाए। सारे हज़रात मेरे साथ फिर मिल के पढ़े। बलगल बेकामा लेगी बालागल दीवार के साथ लग के बैठने वाले भी पढ़ लो। मैं दुआ करता हूँ तैयबा मस्जिद की दीवार के साथ लग के बैठे हो, जल्द अल्लाह पाक मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार के साथ लग के सब्ज़ गुंबद का दीदार भी अल्लाह नसीब फरमाए और उम्रे की सादत भी नसीब फरमाए। पढ़िए बलागल बेकामा लेगी बालागल
जब सरकार को हजरत जिब्रील लेने के लिए आए, अल्लाह अकबर, हजारों की तादाद में फरिश्तों का लश्कर है। जिब्रील ने मुहार पकड़ी हुई है बुराक की, और सरकार बुराक पे दूल्हा बन के बैठे हैं। दाएं भी फरिश्ते हैं, बाएं भी फरिश्ते हैं, और सारे फरिश्ते यही कह रहे हैं, बला जब सरकार को मक्का के सैन में हतीम के पास, आबे जमजम के पास दूल्हा बनाया जा रहा था। दूल्हा बनाने वाला कौन है? जो फरिश्तों का सरदार है। और दूल्हा बनने वाले कौन है? जो नबियों के सुल्तान है। और बुलाने वाला कौन है? जो तमाम आलमीन का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर। फिर तो काबा मेरे आका की अजमतें देख के कह रहा होगा, दो जाबे जमा लेगी हसनत जमीयो सालेगी हसनत जमीयो। हजरत शेख शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये 3 मिसरे लिखे, चौथा मिसरा जहन में नहीं आ रहा। जहन लड़ाते 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 थकार के सो गए। किस्मत का सितारा चमका, किस्मत का सितारा चमका, मदीने वाला ख्वाब में आ गया। ये हम ऐसे आका के मानने वाले उम्मती परेशान हो, आका रहते नहीं है, या किसी के जरिए काम बना देते हैं, या खुद आके बिगड़ी बना देते हैं। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया गुलाम क्यों परेशान है? कहने लगा आपकी शान में रुबाई लिखना चाहता हूँ, पूरी नहीं हो रही, 3 लिख लिए, चौथा नहीं आ रहा। सरकार ने फरमाया सुनाना जरा क्या लिखा है। तो शेख सादी क्या लिखते हैं? यूं अब उस महफिल में चलो कि सरकार को शेख सादी सुना रहे हैं और हम भी रूहानी तौर पर वहां मौजूद हैं। और शेख सादी क्या कह रहे हैं? बला लेगी काशाफ दो जा हसना जमीयो खिसा लेगी। अब रुक गए। सरकार ने फरमाया सादी कहते क्यों नहीं? सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व, सारे आजाद कह दो सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व। आज की जो महफिल है कितनी प्यारी महफिल है। इंशाल्लाह तकरीर भी होती रहेगी, हुजूर की नात भी होती रहेगी, और यूं मेरा दिया हुआ वक्त पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये बाज़ौक़ महफिल हो जाए, और दुआ करो ये महफिल उन महफिलों में हो जाए कि तैबा मस्जिद से मदीना तैबा वाली महफिल में हमारी ये महफिल पहुंचाने वाला वसीला और जरिया बन जाए। सारे हजरात मेरे साथ मिलके पढ़े, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ। जब मेरे आका को तैयार कर लिया गया, रब ने चांद को हुक्म दिया है चांद अपनी रोशनी में इजाफा कर दे, सितारों अपनी रोशनी में इजाफा कर दो, जन्नत सज जाए, जहन्नम का दरवाजा बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा क्या होने वाला है? रब की तरफ से ऐलान हुआ कि मेरा महबूब आने वाला है। तो सारे हजरत करें, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ। मांग लो मांग लो। जब फरिश्ते भी आ गए, अल्लाह की रहमत का भी दरवाजा खुला है, सरकार भी खुद मीरे मजलिस है, शम्मे महफिल जब सरकार भी हो चुके हैं, तो फिर मांग लो, छोलियां फैला लो, अपने हाथों को आगे कर लो और क्या मांगो? मांग लो
चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा। ये वो रात है, ये वो रात है। रब ने अपने महबूब को बुलाया, अपना दीदार करवाया। रब ने फरमाया महबूबा अपनी उम्मत के हवाले से गमगीन ना होना, अपनी उम्मत के हवाले से परेशान ना होना, अपनी उम्मत के गम में ज्यादा अपने शब रोज बसर न करना। तेरे रब का वादा है, जरा देख मेरी रहमत को तो देख, क्या तेरी उम्मत के गुनाह ज्यादा है या तेरे रब की रहमत ज्यादा है। सरकार ने जब रब की रहमतों को देखा, फरमाया अर्ज किया अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह और मेरी उम्मत के जुर्म खता तो तेरी रहमत के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। फिर रब ने फरमाया महबूबा परेशान ना हो, तेरे रब का वादा है जितना बड़ा गुनाहगार आएगा अगर वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, तेरे रब का वादा है तेरी सारी उम्मत को तेरा रब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक हिकमत ये भी बयान की जाती है कि जिस साल हुजूर को मेराज करवाई गई उस साल को आमुल हुस्न कहा जाता है, गम का साल। उसी एक साल में आपके दो मोहसिन इस दुनिया से चले गए। एक तो आपके चचा हजरत अबू तालिब हजरत अली के वालिद, उनका उसी साल इंतकाल हुआ। और फिर यके बाद दीगरे आपकी मोहसिना, आपकी प्यारी बीवी, आपकी प्यारी रफीका हयात सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी उसी साल विसाल हुआ। ये दो मोहसिन हस्तियां जब मक्का वाले आपको सताते थे, तकलीफें पहुंचाते थे, जब घर में आप आते थे तो सैयदा ऐसे लफ्जों से आपका इस्तकबाल करती थी कि आप मक्का के दिए हुए गमों को भूल जाते थे। और जब तक हजरत अबू तालिब साथ थे, मक्का वालों में किसी में हिम्मत नहीं थी कि हुजूर की तरफ मैली भी आंख उठा के देखे। जब ये दो हस्तियां चली गई, मक्का वालों ने सताने में, दुख देने में, तकलीफें देने में, सरकार को अज़ियतें पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार के दुख बढ़ गए, गम बढ़ गए, रब ने अपने महबूब को लामकाम पे बुला के फरमाया महबूबा परेशान ना होना, अगर दुनिया वाले तुझे छोड़ जाए पर तेरा रब तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तेरे रब का वादा है, ये सारे खजाने भी तेरे हवाले हैं। एक दिन आएगा, यही मक्के का दरवाजा जो तेरे लिए बंद है, यही एक वक्त लाऊंगा कि मक्का की चाबियां तेरे हाथ में रखी होगी और तुझे मालिक बना दूंगा। जिसे चाहना उसे मक्का के दरवाजे की चाबियां दे देना। और जमाने वालों ने देखा, मक्के वालों ने देखा कि या तो सरकार के लिए मक्का का दरवाजा नहीं खुलता था, फिर फतेह मक्का के दिन सरकार के हाथ में चाबियां हैं। सरकार ने फरमाया मक्का वालों देख लो मेरे रब ने मुझ पे कितना करम किया है, जिस मक्का के दरवाजे मेरे लिए तुमने बंद किए थे, आज उस मक्का की चाबियां रब ने अपने महबूब के हाथ में रख दी है और ये मुझे इख्तियार दिया जिसे चाहूं अता कर दूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अर्श पे बुला के, ला मकाम पे अपने पास बुला के अपना दीदार भी कराया, वो सारे गमों का मदावा भी फरमाया। अल्लाहु अकबर। तो फिर हम क्यों ना कहें, फिर हम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर क्यों ना कहें, भर दो झोली मेरी या, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो,
दर पे आया हूँ बनकर सवाली, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। हजरत बिलाल का चमका के नहीं चमका, सरकार ने नजरे करम फरमा के उसे हबशा वालों का सरदार बना दिया। हजरत उमर कहते थे बिलाल तुम हमारे भी सरदार हो, या तो गुलाम थे नस्ल दर नस्ल, सरकार ने नजरे करम पे डाल के मखदूम बना दिया। उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊं। तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर को मिराज क्यों करवाया गया। एक हिकमत ये बयान की जाती है कि 4 बड़े फरिश्ते, हजरत जिब्रील, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इस्राईल, ये 4 फरिश्ते 4 मसलों में उलझे हुए थे। और कितने साल से? 4000 साल से। कितने सालों से? 4000 साल से 4 बड़े रुतबे वाले फरिश्ते 4 मसाइल में उलझे हुए थे कि कफारात क्या है, दराजात क्या है, मोहलिकात क्या है, मुंजियात क्या है। इन 4 मसलों में उलझे हुए थे कि ये क्या है, लेकिन उनसे ये मसला हल नहीं हो रहा था। अब अल्लाह भी जानता है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जतें देनी है। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात रब ने अपने पास बुलाया, और जब सरकार आने लगे तो सरकार से रब ने फरमाया, महबूब ये जब आप जाएंगे तो ये 4 बड़े जो फरिश्ते हैं ये आपसे कुछ मसाइल पूछेंगे, तो आपने इनके उन मसाइल का जवाब देना है। रब ने फरमाया, महबूब आप जानते हैं कि वो कौन से मसाइल आपसे पूछेंगे? तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे रब ने अपनी शान के मुताबिक अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पे रखे, जिससे मैंने उनकी ठंडक अपने दिल में महसूस की। अब बस रखने की देर थी। उसके बाद मेरे रब ने मुझसे पूछा, महबूबा अब बता सकते हो कि वो कौन से मसाइल हैं? सरकार फरमाते मेरे सामने सारे हिजाबात उठ गए थे। अब किन मसाइल में उलझे हुए थे वो सब सामने आगे मैंने बता दिया। उधर रब ने फरिश्तों से खिताब फरमाया, फरिश्तों 4000 साल से जो तुम्हारे मसाइल तुम आपस में उलझे हुए थे, आज मेरा महबूब आया हुआ है, जब जाने लगे तो इन मसाइल को हल करवा लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन मसाइल को क्या कर लेना? हल करवा लेना। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं वापस आया नमाजों का तोहफा लिए और जब फरिश्तों से मुलाकात हुई तो ये 4 फरिश्ते मेरे पास हाजिर हुए। इन्होंने आके अर्ज की। सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत के कफारात क्या है? खामोशी के साथ सुनिए, बहुत प्यारी बातें, कीमती बातें। कफारात क्या है? यानी
वो काम कौन से हैं कि अगर बंदा उन कामों को कर ले तो वो काम बंदे के गुनाहों का कफारा बन जाए। क्या बन जाए? गुनाहों का कफारा बन जाए। तो कौन से काम है कि अगर वो काम बंदा करे, उनकी इताअत करे, उन कामों को अपनाए, तो बंदे ने जो जिंदगी में गुनाह किए हैं वो काम उनका क्या बन जाए? कफारा बन जाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफारात आपने जो बयान फरमाए, आपने फरमाया वो 3 काम है। कितने काम है? 3 काम है। नंबर 1, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सख्त सर्दी में नमाज के लिए मुकम्मल वुजू कर। क्या? सख्त सर्दी हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, गर्म पानी का एहतमाम भी ना हो, उसी ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़नी है। हुजूर ने फरमाया जो मेरा उम्मती सख्त सर्दी में मुकम्मल वुजू करेगा, अच्छी तरह वुजू करेगा, आज़ाए वुजू अच्छी तरह ध्यान से धोएगा, ये उसका अमल उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। सर्दियों का मौसम चल रहा है, खैर से गैस तो है नहीं है जी, ठंडे पानी से वुजू करना है तो मुकम्मल वुजू करना अब मेराज का तोहफा है, ले लो, इसे कबूल कर लो। अच्छी तरह वुजू करना, आज़ाए वुजू अच्छी तरह धोना, ये तुम्हारा अमल बज़ाहिर हल्का है लेकिन अजर इतना ज्यादा है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के कफारात में से एक ये भी है कि जो मेरा उम्मती सख्त सर्दी में अच्छी तरह वुजू करने की नमाज के लिए अच्छी तरह वुजू करेगा, अल्लाह मेरे उम्मती के इस अमल को बड़े बड़े गुनाहों का कफारा बना देगा। दूसरा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम ने फरमाया, दूसरा यह है कि बाजमात नमाज अदा करने के लिए पैदल मस्जिद में चल के जाना। क्या? पैदल बाजमात नमाज के इरादे से, सवारी पर नहीं, सवारी है लेकिन सवारी छोड़ दे बंदा। हुजूर को पसंद था ये अमल कि बाजमात नमाज अदा करने के लिए पैदल आया जाए। एक मदीना शरीफ में कबीला था जो थोड़ा सा मस्जिद नबवी के फासले पर था। मदीना शरीफ के करीब एक जगह बिकने लगी तो उन कबीले वालों ने जमा होकर मशवरा किया कि हम हुजूर से दूर रहते हैं, मस्जिद में नमाज के लिए दूर से आना पड़ता है, क्यों ना ये बिक रही है जमीन, ये खरीद लें, वहां शिफ्ट हो जाएंगे, हैं जब चाहेंगे सरकार का आते जाते दीदार। आए हाय, इधर हम तड़प रहे हैं, उधर तो दरवाजे ही साहबा के आए हैं सरकार के पूछे नीचे। कई सहाबा तो सरकार के जो है वो हुजरे में जाने के बाद वो बाहर ही जो है वो किसी बहाने से आके बैठ जाते थे कि शायद सरकार थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए और दीदार मिल जाए। सुभान अल्लाह। तो हुजूर को पता चला, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने ये सुना है कि तुम लोग ऐसा करना चाह रहे हो। उन्होंने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, हमारी ख्वाहिश तो यह है कि जितना करीब होंगे उतना ज्यादा दीदार करेंगे। सरकार ने फरमाया मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम वहीं रहो, जितनी दूर से चल के मस्जिद के लिए आओगे ना, तुम्हारे जितने ज्यादा कदम लगेंगे उतने ज्यादा अल्लाह अजर भी देगा, दर्जे भी बुलंद फरमाएगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के कफारात क्या है? 3। नंबर 1, सख्त सर्दी में मुकम्मल अच्छी तरह वुजू करना, सारे बोलो याद कर लो, अच्छी तरह वुजू करना। और दूसरा क्या है? बाजमात नमाज अदा करने के लिए पैदल मस्जिद में आना, पैदल मस्जिद में आना। अब ये हमारे जुम्मा होटल से भी हमारे कई साथी हैं जो बेचारे जो है वो यहाँ मस्जिद में जो है वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि पैदल चल के आए। ये आपका पैदल चलना अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को बड़ा महबूब है। आपके जितने कदम लगेंगे उतने ज्यादा आपके गुनाहों का ये कफारा बनेंगे कदम, आपके दर्जे बुलंद होंगे, नेकियों में इजाफा होगा। हाँ, अगर किसी ने तैयबा मस्जिद में नमाज पढ़ के फिर आगे किसी काम से जाना है उसकी तो मजबूरी है, लेकिन कोशिश फिर भी ये करें कि मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को पैदल ही खींच के ले आए, क्योंकि अल्लाह के रसूल को अमल ये क्या है? महबूब है। और यहां बताया जा रहा है 4000 साल से जो फरिश्ते उलझे हुए थे, सरकार उनके उलझे हुए मसलों को सुलझा रहे हैं।
तो पता चला ये रात बिगड़ियां बनाने वाली रात है, बिगड़े हुओं को संवारने वाली रात है, उलझे हुओं को सुधारने वाली रात है। मामलात में खराबियां हो तो ये रात मामलात की खराबियों को सही करने वाली रात है। तो तीसरी बात हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। एक नमाज पढ़ ली, दूसरी नमाज के लिए इंसान का दिल मुंतज़िर है, दिल में तड़प है, जोर पड़िए असर कब आएगी। हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी का दिल मस्जिद में लगा रहे, जिस आदमी का दिल मस्जिद में लगा रहे, यानी वो मस्जिद से निकले लेकिन उसका दिल मस्जिद में हो, वो चला गया जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, हुजूर ने फरमाया उसके ईमानदार होने की गवाही दो। बेईमान का, मुनाफिक का, वकील का कभी मस्जिद में दिल लग नहीं सकता। वो तो नमाज में भी आता है ऐसे बेचारा बीमारों की तरह आता है। दुआ करें ये हमारे अंदर सुस्ती है, हम नमाज में मर्दों की तरह ईमानी ताकत के साथ नहीं खड़े होते। हमारे लिए लंबा रुकू हो जाए, हमारे लिए लंबा सजदा हो जाए, लंबी किरात हो जाए, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये अच्छी अलामत नहीं है। ये वकामू कुसाला इस तरह ऐसी है ना कारी साहब 5वें सिपारे में कि वो जो मुनाफिक है ना, एक तो अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं और दूसरा जब वो हालत नमाज में खड़े होते हैं बड़े सुस्त होके खड़े होते हैं। क्या? बड़े सुस्त होके खड़े होते हैं। तो हुजूर ने तीसरा जो उम्मत के बंदों के गुनाहों का कफारा बनने वाला, मिटाने का सबब बनने वाला जो अमल है वो क्या बताया? एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार। जिस आदमी को अल्लाह ये नेमत बख्श दे कि एक पढ़ी है, दूसरी की तैयारी में है, फिक्र में है, उसके अंदर एहसास है कि दूसरी मैंने पढ़नी है, कहीं वो मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए, कहीं उसको दूर पर जाना पड़ जाए तो वो कहता है यार मैं जाऊंगा, कहीं मेरी जोर तो नहीं रह जाएगी। लोग सोचते हैं ना, जिनको एहसास होता है वो टाइम अपना इस तरह सेट करते हैं ताकि मेरी नमाजें कज़ा, मेरी नमाजें जमात से न रहे। हुजूर ने फरमाया जिस मेरे उम्मती को अल्लाह ये नेमत दे दे, ये नेमत सिर्फ दूसरी नमाज का इंतजार, एक के बाद अगली का इंतजार, ये जिस आदमी के अंदर आदत होगी अल्लाह इस नेमत की बरकत से उस मेरे उम्मती के बड़े बड़े गुनाहों का इस अमल को कफारा बना देगा। अल्लाह अकबर। ये किसने पूछे थे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अल्लाह के मुकर्रब 4 फरिश्तों में से एक ही है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमाल कौन से हैं और कितने हैं जो आपकी उम्मत की मग़फ़िरत का, निजात का, जहन्नम से आज़ादी का जरिया और वसीला बनने वाले, वो कौन से हैं और कितने हैं? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी 3 हैं। कितने? 3 है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला यह है कि ज़ाहिरी और पोशीदा दोनों हालतों में हर वक्त अल्लाह से डरते रहना। ज़ाहिरी, आप महफिल में बैठे, लोग आपको देख रहे हैं, आप गली मोहल्ले में हैं, इस हाल में भी, और जब आप अकेले हो, आपको कोई ना देख रहा हो, पोशीदा है, मख्फी है, लोगों की आंखों से ओझल है, उस वक्त भी आपके दिल में ये फिक्र हो कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है। ऐसी हालत में जिस आदमी को के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ऐसे मेरे बंदे को जहन्नम से आज़ाद भी फरमाएगा और जहन्नम के अजाब से निजात भी अता फरमाएगा। ज़ाहिरी और पोशीदा हालत में किससे क्या करना है? अल्लाह ताला से डरना है, उसका खौफ रखना है। नंबर 2, मालदारी हो या गरीबी हो, मालदार हो बंदा, सखी हो, माल बहुत ज्यादा है, या इंसान फक्र में हो, मुफलिस हो, दोनों हालतों में मियाना रवि इख्तियार करना, एतदाल, दरमियाना मामला रखना। खर्च में जो बंदा, जिस आदमी के अंदर ये चीज आ जाएगी तो अल्लाह उसको दुनिया की परेशानियों से भी निजात अता फरमाएगा और आखिरत की परेशानियों से भी अल्लाह उसको निजात अता फरमाएगा। और तीसरा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नरमी और गुस्सा,
नरमी और गुस्सा, इन दोनों हालतों में अदलो इंसाफ का दामन हाथ से ना छूटे। नरमी में हम बहुत कुछ माफ कर देते, गुस्से में फिर हम छोटी छोटी बातों पर भी बंदे से लड़ पड़ते। जिस आदमी के अंदर यह आदत ना हो, बल्कि गुस्सा हो या नरमी हो, वो अदल से काम ले, इंसाफ से काम ले, वो अपने नफ्स को अपने ऊपर गालिब न होने दे। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे उम्मती का अमल उसके लिए मग़फ़िरत का, निजात का, जहन्नम से अजाब का, जहन्नम से आज़ादी का वसीला और जरिया बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के मोहलिकात क्या है, यानी हलाक करने वाले, बर्बाद करने वाले कौन से अमाल हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा माहौल बना ले कि एक नात शरीफ पेश करता हूं कि दिल आका दे नजारे कोलो रजदाए नहीं, दिल आका दे नजारे। सुस्तों के बैठे, सुस्तों के, हुजूर की मिराज की महफिल है और सरकार का ये सारा सफर है ही उम्मत के लिए। हर जगह सरकार ने अपनी उम्मत को याद रखा, हर जगह सरकार ने अपनी उम्मत को याद रखा। चलो, इससे पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात 3 जगह आपको नमाज पढ़ने का हजरत जिब्रील ने जो है वो अर्ज की कि 3 मकामात पर हुजूर से फरमाया यहाँ नमाज पढ़िए। सरकार फरमाते हैं, जब मक्का से मैं बुर्राक पे सवार होकर चला तो एक ऐसी बस्ती से गुजर हुआ जहां खुजूरे खुजूरे थी, वहां सवारी रुकी। सरकार से जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सवारी से उतरिए, यहाँ 2 गाना अदा फरमाइए। सरकार ने नमाज पढ़ी। सरकार ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी बस्ती है, ये खजूरों के हर तरफ झुंड है, ये कौन सा इलाका है। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये अन करीब आपके कदम लगने से यसरब से मदीना बनने वाला है, ये आप यहाँ हिजरत फरमा के आएंगे, यहाँ आपकी जाहिरी आखिरी आरामगाह होगी, यहाँ आप कयामत तक यहाँ जलवा अफरोज होंगे, ये मदीना मुनव्वरा बनेगा, ये मदीना तैयबा बनेगा, ये मदीना मुनव्वरा बनेगा, ये मदीनातुल मुनव्वरा बनेगा, मदीना तैयबा बनेगा, ये मदीनातुर रसूल बनेगा, आपका शहर बनेगा। यहाँ एक मदीने की रियासत कायम होगी, यहाँ से इस्लाम ऐसा फैलेगा कि मशरिक व मगरिब, शुमाल जनूब इस्लाम के नूर से रोशन हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं, मैंने वहां नमाज पढ़ी। फिर सरकार फरमाते हैं, मैं एक पहाड़ से मेरा गुजर हुआ, वहां सवारी रुकी, बारात रुकी। सरकार दूल्हा थे। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह यहाँ भी 2 गाना अदा फरमाइए। मैंने वहां अदा की। मैंने पूछा, ये कौन सा मकाम है? तो जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह ये वो मकाम है, ये वो पहाड़ है जिसे तूरे सीना कहा गया। यहाँ पर अल्लाह ने हजरत मूसा से अपना कलाम फरमाया, अपने कलाम से हजरत मूसा को शर्फ अता फरमाया। ये वो कलाम है, यहाँ आप 2 गाना अदा फरमाइए। सरकार फरमाते हैं, वहां मैंने पढ़ ली। फिर आगे चले, फलस्तीन से पहले मस्जिद अक्सा से कुछ फासले पर बैतुल लहम एक मकाम है, वहां पर भी बारात रोकी गई। अर्ज की जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह यहाँ भी सजदा फरमाइए, नमाज पढ़िए। मैंने नमाज पढ़ ली। पूछा, जिब्रील ये कौन सा मकाम है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे रसूल, हजरत मरियम के लख्त जिगर, हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह की जाए विलादत है। तो पता क्या चला भाई, जहां सरकार अभी आए नहीं वहां तशरीफ लाएंगे, वो जगह को अल्लाह ने बाबरकत बना दिया, क्योंकि मेरा महबूब आएगा। और जहां अल्लाह ने कलाम किया वहां नमाज पढ़ी जा रही है, बरकतें रब की ली जा रही है। जहां अल्लाह के नबी पैदा हुए, तो यहां से पता चला जहां अल्लाह के वली हो, अल्लाह वाले हो, नेक हो, सालेहीन हो, उस जगह पे नमाजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां अल्लाह की रहमतें छमाछम बरस रही होती है और वहां दुआएं कबूल होती है।
वहां क्या होती है? दुआएं कबूल होती हैं। तो एक मसला हमें समझ आ गया कि ये जो हम मज़ारात पे जाते हैं, हम अल्लाह वालों से नहीं मांगने जाते, हम अल्लाह से मांगने जाते हैं। अल्लाह वालों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है, इसलिए वहां दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, वहां नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं एक टीले से गुजरा, वहां मैंने देखा, सुर्ख टीला था, वहां मैंने देखा कि कब्र है और उस कब्र में हजरत मूसा खड़े नमाज पढ़ रहे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसकी दो हालतें, या तो हजरत मूसा अल्लाह की इबादत कर रहे थे या कब्र में खड़े होके सरकार का इस्तकबाल फरमा रहे थे। मेरी तरफ तवज्जो। अब सरकार फरमाते बुर्राक, ये बर्क की जमा है और बर्क कहते हैं बिजली की कड़क को, बिजली को। उस बुर्राक की तेजी का ये आलम था, रफ्तार का, कि सरकार फरमाते हैं जहां इंसान की निगाह पड़ती है वहां उसका कदम पड़ता था। अब हजरत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार फरमाते हैं उससे मैं आगे मस्जिद अक्सा में जब पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले सफों में हजरत मूसा मौजूद है। बुर्राक की रफ्तार का आलम क्या है? जहां इंसान की निगाह पड़ती है, तेज निगाह वाला, जहां उसकी निगाह पड़ती है वहां बुर्राक का कदम पड़ता है। नबी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, उधर सरकार बुर्राक पे इतनी तेज पहुंचे। नबी की रफ्तार भी देखो, बुर्राक की रफ्तार भी देखो। अभी बुर्राक नहीं पहुंचा, नबी कब्र से नमाज पढ़ के पहले मस्जिद अक्सा में पहुंच गया है। हजरत मूसा सरकार वहां मौजूद है, सारे नबियों को अल्लाह ने जमा फरमाया और फिर हजरत जिब्रील ने आपको अर्ज की कि अल्लाह का हुक्म है कि आप सारे नबियों की इमामत फरमाएं, क्योंकि आज आपको इमामुल अंबिया के लक़ब से नवाजा जाना है, आपको सारे नबियों का इमाम बनाना है। तो फिर हम क्यों ना कहें, दिल आका दे नजारे खोलो रज दाए नहीं सोना, ए हो जया जग विचों लभदाए नहीं सोना, ए हो जया जग विचों। प्यारे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, प्यारे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सानू किसे होर दा बयान चंगा लगदा है नहीं, सानू किसे होर दा बयान। नबी चढ़ने बुराक पहुंचे अर्श पे आप, नबी चढ़ने बुराक पहुंचे अर्श पे आप, अगू औंदी आवाज कोई डकदा है नहीं। आगे से आवाज आ रही है, महबूब आ जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, आपके रब की रहमत है, आ जाइए। अल्लाह अकबर। हुक्म दिता है खुदा जिब्रील तू जा, हुक्म दिता है खुदा जिब्रील तू जा, जाके सोने नू ले आ अर्श सजदाए नहीं। दोनों मिले ने प्यारे पर्दे खुल गए ने सारे, दोनों मिले ने प्यारे पर्दे खुल गए ने सारे, बैठे कर देने नजारे कोई रजदाए नहीं, बैठे कर देने नजारे। पता है जब सरकार मेराज की रात रब की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने अपने महबूब को ये कलिमात इल्का फरमाए। जब पहुंचे तो सलाम के तौर पर, आदाब के तौर पर हजरत हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अर्ज किया? अर्ज की अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु। अब जब सरकार ने यह अर्ज की तो आगे से रब की तरफ से जो है वो जवाब आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सरकार ने ये सुना तो फिर सरकार ने अर्ज की
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन। उधर जिब्रील सिदरा पे खड़े थे, उन्होंने अर्ज की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये महबूबों की अदाओं को नमाज का हिस्सा बना दिया गया ताकि मेराज की याद ताजा होती रहे, मेराज की याद ताजा होती रहे। कितना प्यारा मोहब्बत का अंदाज है और इसे नमाज का हिस्सा बना दिया गया। अब ये नमाज कैसे मिली? सरकार जब आसमानों पे तशरीफ ले गए तो आपने सातों आसमान पर मुख्तलिफ हालतों में फरिश्तों को देखा। कोई कियाम में है, बताया गया कयामत तक कयाम में, कोई रुकू में, कयामत तक रुकू में, कोई सुजूद में, कयामत तक सुजूद में, कोई तशाहुद में, कयामत तक तशाहुद में। अल्लाह अकबर, मुख्तलिफ हालतों में जब अल्लाह के नबी ने फरिश्तों को देखा, दिल में तड़प हुई कि कितने ही अजमत वाले हैं फरिश्ते, कि अल्लाह ने इनको कितनी शान अता फरमाई है कि जब से बने हैं जो जिस हालत में उस हालत में कयामत तक। अल्लाह अकबर, जब सरकार ने उन पे रश्क फरमाया ना, तो उन तमाम फरिश्तों की अदाओं को रब ने नमाज की सूरत में जमा फरमा के उम्मत के लिए नमाज का तोहफा अता फरमा दिया। महबूबा, अगर फरिश्ते रुकू कर रहे हैं, जो तेरा उम्मती रुकू करेगा मैं उसको फरिश्तों का अजर अता फरमाऊंगा, उससे भी ज्यादा अता फरमाऊंगा। और अगर कोई कियाम करने वाला, इसीलिए कलंदर लाहौरी ने कहा मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, है तेरे नक्शे पा की तलाश में मैं झुका रहा नमाज, तेरी नक्शे पा की तलाश में मैं झुका रहा नमाज में। अजल से तेरे इश्क का तराना बनी नमाज, तो तेरे नजारे का एक बहाना बनी। सरापाए नियाज दीद थी तेरी, अरे किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अल्लाह पर सारे फरिश्तों की अल्लाह पर अदाएं अल्लाह ने जमा करके उम्मत के लिए नमाज का तोहफा अता फरमाया। 50 नमाजें, कितनी? 50 नमाजें। सरकार फरमाते हैं मैं जब 7वें आसमान पे पहुंचा तो मैंने देखा कि ऐन बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर फरिश्तों का किबला है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। अगर उसे फेंका जाए आसमानों पे तो बैतुल्लाह की छत पे आ गिरेगा, वो फरिश्तों का किबला है। रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। क्या करते हैं? बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। और तवाफ जो एक दफा कर लें फिर कयामत तक वो फरिश्ते इंतजार करते रहेंगे, उनकी दोबारा बैतुल मामूर के तवाफ की बारी नहीं आएगी। और मैंने देखा कि मेरे शक्ल से मिलते जुलते बहुत ज्यादा एक बुजुर्ग बैठे हैं। मुझे जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम है। सरकार फरमाते हैं वापसी पर जब मेरी हजरत इब्राहिम से दोबारा मुलाकात हुई ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया ए साले बेटे, ए नबी, ए रसूल, आप अपनी उम्मत को जाके मुझ इब्राहिम का सलाम कहें। आप सबको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम हो, आप कबूल फरमाइए, आप उसे कबूल फरमाइए। और हमारा भी हजरत इब्राहिम और आपकी आल की बारगाह में सलाम का नजराना हो। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में ही दरूद इब्राहिमी पढ़ के इब्राहिम पर और हजरत इब्राहिम की आल पर दरूद और सलाम पेश करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम के बाद फरमाया अपनी उम्मत को जाके मेरा पैगाम देना। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मेरी हजरत इब्राहिम से 3 मुलाकातें हुई। कितनी? 3 मुलाकातें हुई। अच्छा, हुजूर ने कितने मकामात पे नमाज पढ़ी है नबियों के? 3। एक मदीना शरीफ में, एक तूर सीना और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत। और चौथा मकाम क्या है? जहां हजरत मस्जिद अक्सा में सरकार ने इमामत फरमाई। और 5वां मकाम क्या है? सरकार ने बैतुल मामूर पे जाके फरिश्तों की इमामत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत इब्राहिम से भी 3 मुलाकातें हुई है। एक जाते हुए 7वें आसमान पर और एक आते हुए 7वें आसमान पर। और जब सरकार जन्नत का नजारा करने गए तो एक जन्नत में हजरत इब्राहिम से मुलाकात। हजरत इब्राहिम से जन्नत में जब मुलाकात हुई, सरकार ने फरमाया एक तो उन्होंने सलाम भी दिया जन्नत से और दूसरा एक पैगाम भी भेजा उम्मत के लिए, मेरी उम्मत के लिए।
क्या पैगाम था कि अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज है, जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज है और बहुत प्यारी जमीन है, और इसका पानी भी बड़ा मीठा और खुशबूदार है, और इसका पानी भी मीठा और बड़ा खुशबूदार है। और अपनी उम्मत से कहना कि इस जमीन की आब यारी खूब करना, क्या करना, खूब करना, इसमें मेवाजात के फल वगैरह, दरख्त वगैरह, इसमें काश्तकारी अच्छे तरीके से करना। हुजूर फरमाते, मैंने अर्ज की इसमें काश्तकारी कैसे होगी? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इसके अंदर काश्तकारी है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जो आपका उम्मती इन कलिमात को जमीन पे कसरत से पढ़ेगा, उसके अजर के तौर पर अल्लाह जन्नत में उसके नाम के दरख्त लगवा देगा, उसके जन्नत में क्या कर देगा, दरख्त लगवा देगा। और दूसरी चीज, एक बात याद रखो, बंदे के अल्लाह के पास 2 प्लाट हैं। कितने प्लाट हैं? 2 प्लाट है। कितने प्लाट हैं? एक जन्नत का, एक दोज़ख का, जो अल्लाह के पास रिजर्व है, मौजूद है। अब ये बंदे पर है कि वो कौन सा ओके करता है और कौन सा कैंसिल करता है। हदीस पाक में आता है, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर नेक होता है तो उसको दोनों मकामात दिखाए जाते हैं खिड़की खोल के कि ये जहन्नम है, अगर तू बुरे काम करता तो तेरा ठिकाना ये होता, और ये जन्नत है, तूने नेक काम किए तुझे मुबारक हो, तेरा ठिकाना ये है। जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अब हमने क्या करना है कि हमने जहन्नम वाला प्लाट कैंसिल करवाना है और जन्नत वाला प्लाट ओके करवाना है। और उसको ओके कैसे करवाएंगे? ये जो अल्लाह ने नमाजों का तोहफा अता फरमाया है, इनकी पाबंदी जब हम करेंगे तो हमारा खुद ब खुद जन्नत का प्लाट ओके हो जाएगा। तो पता चला बेनमाजी जहन्नम वाली सवारी पे बैठा है और नमाज पढ़ने वाला जन्नत वाली सवारी पे बैठा है। अब ये आप पर है। अब देखो ना, बंदे ने कुरंगी जाना हो, सदर जाना हो, क्या मुझे ये बताओ, कुरंगी की तरफ जाने वाली सदर जाएगी? नहीं जाएगी। कुरंगी का रास्ता अलग है, सदर का अलग है, जन्नत का रास्ता अलग है, जहन्नम का रास्ता अलग है, जन्नतियों वाले काम अलग है, जहन्नमियों वाले काम अलग है। अब ये हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, जन्नत की तरफ जाने वाला या जहन्नम की तरफ जाने वाला। 2 जमीनें अलाट की गई हैं, कौन सी जमीन में अपना घर बनाना चाहते हो, जहन्नम में या जन्नत में? तो आप कहां रहना पसंद करेंगे? मुझे बोलो, बताओ यार, कहां रहना पसंद करोगे? जन्नत में। फिर जन्नत में रहना पसंद करते हो तो फिर जन्नती वाले काम भी करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? जन्नती वाले काम भी करने पड़ेंगे। तो फिर क्यों ना कहें, मेराज की शब ये धूम मची, वो अर्श पे आने वाले हैं। मेराज की शब ये धूम मची, वो अर्श पे आने, मुश्ताक ज़ियारत आ जाए। जिनको दीदार है ना, जो दीदार करना चाहते हैं, उनको बुलाया जा रहा है। मुश्ताक ज़ियारत आ जाए, वो जलवा दिखाने वाले हैं, वो जलवा दिखाने। जिब्रील ने हूरों से ये कहा, पल भर में वो आने वाले हैं। जी भर के ज़ियारत कर लेना, जी भर के ज़ियारत। ये उस वक्त की बात है जब हजरत जिब्रील तैयार होके आसमान से नीचे आ रहे थे लेने के लिए। जी भर के ज़ियारत कर लेना, हम साथ में लाने वाले हैं। जी भर के ज़ियारत, सारे को जी भर के कर लेना, हम साथ मिला।
मेराज की शब खालिक ने कहा जिब्रील अदब से रहना जरा, तुम शान को उनकी क्या जानो, तुम शान की उनको क्या जानो, मेहमान जो आने वाले हैं। वो कि क्या एक शेर है ना नात का कि खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, और मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। यहां जिब्रील को रब ने फरमाया जिब्रील अदब से रहना। वो जो आ रहे हैं ना वो बड़े खास हैं, वो है कि जिनकी वजह से मैंने अपना रब होना जाहिर किया। वो है जिनकी वजह से मशरिक बनाए, मगरिब बनाए, शुमाल बनाए, जनूब बनाए, जिनकी वजह से हूर गिलमा को हुस्न जमाल दिया, चांद सूरज, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से बनाया है। आज मेरी मखलूक में अगर कोई खास है तो वही आ रहे हैं। रब ने क्या फरमाया कि तुम शान को उनकी क्या जानो, मेहमान जो आने वाले। दुआ करो यार सरकार हमारे घर में भी मेहमान हो जाए। मेहमान जो आने वाले हैं जी, मेहमान जो पर्दे को हटा कर रब ने कहा महबूब जरा अंदर आ जा, महबूब जरा अंदर आ जा, उम्मत के लिए अब हम तुमको, उम्मत के लिए अब हम तुमको पैगाम सुनाने वाले। यार ये आपकी बात हो रही है, आप इतने मायूस होकर बैठे, बुलंद आवाज से कहे उम्मत के लिए अब हम तुमको, उम्मत के लिए अब हम तुमको, उम्मत के लिए। वो पैगाम क्या था? महबूबा तेरी उम्मत को बख्श दिया, उम्मत के लिए अब हम तुमको। महबूबा पैगाम ये है तेरी उम्मत को तेरे हवाले कर दूंगा, जैसे तू कहेगा मैं वैसे कर दूंगा। उम्मत के लिए अब हम तुमको। जब सरकार पैदा हुए, सरकार की जुबान मुबारक पे क्या था? रब्बे हबली। जब सरकार कब्र में तशरीफ फरमाते उस वक्त सरकार की जुबान पे क्या था? रब्बे हबली उम्मती। इसका तर्जमा क्या है? या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करना। और पता है सरकार क्या फरमाते हैं? मैं अपनी उम्मत के हवाले से क्या करूंगा? जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। जब सारी उम्मत बख्शी जाएगी उस वक्त फिर मैं जन्नत में जाऊंगा। अब रब क्या फरमा रहे? उम्मत के लिए अब हम तुमको पैगाम सुनाने वाले हैं, पैगाम सुनाने वाले। जब तूर पे मूसा ने अरनी कहा तो अर्श से फौरन आई सदा, बेहोश ना हो जाना मूसा, हम पर्दा उठाने वाले। उधर तजल्ली का परताव हजरत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उधर अपने पास बुला के माज़ागल बसर वमा तगा, ऐसी टिकटिकी बांध के महबूब ने देखा कि पल झपकने का भी एहसास न रहा। ऐसे टिकटिकी बांध के देखा रब को महबूब ने। अल्लाह ऊपर। इधर परताव पे यह हाल है, महबूब को बुला के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। धरती
शादी से उठा आफात चढ़ा, मुमताज ये गुल था चारों तरफ, लो हक से मिलने सल्ले आला, लो हक से मिलने सल्ले आला, सब पढ़िए, लो हक से मिलने सल्ले आला, सरदार हमारा जावत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मिलके कहिए सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसी ज़ौक़ के साथ इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु 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 बोलो, ये बात सर्च कर दो, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 हक्का ला 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 ला। इसी ज़ौक़ के साथ कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, अल्लाह 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 अल्लाह। मेराज का सफ़र जारी है, सबक भी जारी है, जुम्मा भी आ रहा है इंशाअल्लाह। मेराज का बाकी वाक़या जो मुहलिकात रहते हैं अभी, उसके अलावा जो है वो दराजात रहते हैं, वो इंशाअल्लाह जुम्मा को इंशाअल्लाह बयान करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप रोज़ाना अच्छी वीडियोस देखें, और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं।